हेलो दोस्तों, मैं हूँ धीरज और आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं एचपी का लेक्चर नंबर थर्ड। तो उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज होम्योस्टेसिस। ये जो होम्योस्टेसिस है एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। अगर इस चैप्टर में जो चैप्टर वन हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द एचपी, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन होम्योस्टेसिस पे ही होता है। तो होम्योस्टेसिस आपको पता होना ही चाहिए कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। और हम ये रिकॉर्ड करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ दी एचपी। अगर आपने इससे पहले के दो लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो अगर नहीं देखे तो पहले आप वो लेक्चर देख सकते हैं, बाद में आप कंटिन्यूस कर सकते हैं इस लेक्चर के साथ। अगर आप इसी लेक्चर के साथ कंटिन्यू जाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी चैप्टर में से इससे मेनली क्वेश्चन आता है 5 अंकों के लिए या 10 अंकों के लिए। देन वी आर स्टार्टिंग दी होम्योस्टेसिस। ओके, सो फर्स्ट आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ते हो, उसकी डिफाइन। सो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द होम्योस्टेसिस? सो वी आर गोइंग टू learn the homeostasis. In that, it is the ability of a body to maintain a stable internal environment. मतलब क्या है होम्योस्टेसिस? मतलब क्या है कि जो जैसे कि इन्वायरमेंटल क्या लेता है, इन्वायरमेंटल कुछ कंडीशंस लेती है। अभी क्या है, अभी विंटर चालू है तो इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, बाहर कोल्ड है। ओके, सो इट इज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, इंटरनल इन्वायरमेंट मीन व्हाट, इनसाइड द बॉडी। व्हाट इज द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी? हमारी बॉडी कभी गर्म होती है, कभी ठंडी होती है, सो इट इज द इंटरनल इन्वायरमेंट। सो इसी इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखना मतलब क्या होता है, होम्योस्टेसिस। सो टू मेंटेन बॉडी, टू मेंटेन बॉडी इन अ स्टेबल स्टेट और to maintain internal environment in a stable form is known as the homeostasis। तो ये चीज आप याद रख सकते हो। तो इस अगर हम इसको दो शब्दों में भी डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम एक क्या शब्द लेते हैं, इसमें से होम्यो ले लेते हैं आगे। तो ये यहाँ पाया होम्यो। होम्यो मीन्स क्या होता है? अभी होम्यो मीन्स व्हाट, कांस्टेंट। होम्यो मीन्स, अभी ये चीज आपको याद रखनी है, होम्यो मीन्स व्हाट, कांस्टेंट। ये हो गया। देन स्टैटिस। स्टैटिस मीन्स क्या होता है? स्टैटिस मीन्स होता है स्टेट। कांस्टेंट हो रहे, ये क्या हो गया, स्टेट। होम्यो कांस्टेंट, स्टैटिक स्टेट। तो होम्योस्टैटिस दोनों मिलके क्या बनता है, अ कांस्टेंट स्टेट। सो होम्योस्टैटिस इज द मेंटेनिंग इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल और इन द कांस्टेंट स्टेट। तो ये हो गया आपका होम्योस्टैटिस। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, अभी क्या देख लेते हैं हम यहाँ पे, चेंज इन द टेम्परेचर। यहाँ पे हम देख लेते हैं चेंज इन द टेम्परेचर। अभी एक देख लीजिए आप, ये है आपकी बॉडी। ओके, दिस इज योर बॉडी। तो हमारे बॉडी का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है जनरली, 37 इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ओके, एंड इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कितना होता है, 27 होता है। या कोई भी आप रख लीजिए, जैसे कि समर में अलग होता है, विंटर में अलग। यहाँ पे हमने लिया 20 डिग्री सेल्सियस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। ओके, अभी देख लीजिए आप, क्या है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है 20 डिग्री और बॉडी का है 37। तो इन्वायरमेंट क्या करेगा, बॉडी को भी ठंडा करने के लिए ट्राई करेगा, बॉडी को भी 20 डिग्री सेल्सियस तक बनाने के लिए ट्राई करेगा। पर हमारी बॉडी क्या करेगी, इसको अपोज करेगी। देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ से ट्राई कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ से एनर्जी जा रही है बॉडी की तरफ कि बॉडी को ठंडा बनाने के लिए। ओके, पर बॉडी क्या करी, इससे भी ज्यादा एनर्जी लगा रही है, किसके लिए, कि टू मेंटेन बॉडी इन दी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है होम्योस्टैटिस। ओके, सो इन दैट होम बॉडी रिटेनिंग। तो इसमें क्या हो रहा है, बॉडी रिटार्डिंग change in the temperature as environmental temperature is less than the body, but body having the constant temperature of 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट अब हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि उसका टेम्परेचर कम हो जाए, पर बॉडी उसको क्या कर रही है, रिटार कर रही है या अपोज कर रही है कि मैं 20 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाऊंगी। ओके, तो क्या हो रहा है, वो रिटायर करी, इसलिए 37 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहेगा। सो ये होता है होम्योस्टेसिस, नो चेंज इन दी इंटरनल इन्वायरमेंट। तो आप इस एग्जांपल के बाद आपको होम्योस्टेसिस क्या होता है ये पक्का पता चल गया होगा। पर मैं आपको ये एक लाइन में बोल दे रहा हूँ या इसी पैराग्राफ में बोल दे रहा हूँ, पर इसके बेसिक फिनोमेना क्या होता है, अब एग्जाम में आ गए तो आप यही लिख पाओगे, इसी इससे आपको 5 अंक मिल जाएगा क्या, नहीं। सो व्हाट इज द फिनोमेना बिहाइंड द होम्योस्टेसिस, यू हैव टू नो दैट। सो देयर आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या क्या होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं या तीन पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है रिसेप्टर, देन होता है कंट्रोल सेंटर एंड देन लास्ट में होता है इफेक्टर। रिसेप्टर
कंट्रोल सेंटर एंड लास्ट में होता है इफेक्टर। तो हम इन तीनों का अलग अलग से फंक्शन देख लेते हैं। मैंने आपके लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाई इसका, तो आपको इस अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, बॉडी इन दी होम्योस्टेसिस। ओके, यहाँ पे होम्योस्टेसिस मेंटेन है। ओके, अभी ये क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है और यहाँ पे नीचे हो रहा है। मतलब बॉडी में कोई एक तो चीज क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, या कोई चीज क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, या कोई चीज क्या होने वाली है, यहाँ पे डिक्रीज होने वाली है। अगर ऊपर जाता है तो भी होम्योस्टेसिस क्या होता है, चेंज इन दी होम्योस्टेसिस। ओके, और नीचे भी आता है सो चेंज इन दी होम्योस्टेसिस। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बॉडी को कुछ स्टिमुलस मिल रहा है। स्टिमुलस मीन्स क्या, इट चेंज प्रोड्यूस चेंज इन दी बॉडी। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट हमें क्या मिल गया है, चेंज इन दी बॉडी, दैट इज द स्टिमुलस। सबसे पहले क्या मिलता है, स्टिमुलस। ओके, आप इसको क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस और द प्रिंसिपल इन दी होम्योस्टेसिस, ये पूरी प्रोसेस करके। देन सेकंड पॉइंट इज द रिसेप्टर। सेकंड क्या आता है, रिसेप्टर। जब हमारे बॉडी में कोई भी स्टिमुलस होगा और प्रोड्यूस चेंज होगा तो उसको कैप्चर करके कंट्रोल सेंटर तक कौन लेके जाएगा, कंट्रोल सेंटर तक कौन लेके जा सकता है, तो वो होता है रिसेप्टर। ओके, तो दैट विल बी दी रिसेप्ट दैट विल बी दी रिसेप्टर। ओके, द चेंज इज डिटेक्टेड बाय दी रिसेप्टर। बाद में क्या होता है, ये जो चेंज है ये डिटेक्टेड बाय दी रिसेप्टर, ये चीज आपको याद रखनी है। देन द थर्ड वन इज, एक मिनट, देन द थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन सेंड टू द सेंटर। अभी क्या कर दिया है हमारे रिसेप्टर ने, यहाँ पे क्या कर दिया है, रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन कैप्चर कर ली है अपनी तरफ। ओके, रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन कैप्चर कर ली है खुद की तरफ। अभी ये रिसेप्टर इंफॉर्मेशन खुद की तरफ ही रख लेगा क्या, नहीं, ये सेंड कर देगा कहाँ पे, कंट्रोल सेंटर पे। ओके, तो सो दिस रिसेप्टर सेंडिंग दिस इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या होता है, सोच लीजिए दिमाग में क्या है, आपका दिमाग ही कंट्रोल सेंटर है। तो ये तो चीज आपको याद रखनी है। तो रिसेप्टर क्या करता है, कंट्रोल सेंटर पे इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है। सो इट इज द इनपुट इन दी योर कंट्रोल सेंटर। सो इंफॉर्मेशन सेंड टू दी सेंटर, दिस इज द कंट्रोल सेंटर। अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई, अभी दिमाग क्या करेगा या आपका ब्रेन क्या कर लेगा, इस जो इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ कुछ बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको क्या करना है, इसको कंट्रोल में रहना है। तो कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, इनपुट आया अभी वो भेजेगा आउटपुट। अब कहाँ भेजेगा वो, सेंड टू दी इफेक्टर, क्योंकि इफेक्टर पे एक्शन हुई है ना, इफेक्टर पे एक्शन हुई है, सेंड टू दी इफेक्टर। ओके, अब यहाँ से कहा जाएगा, आउटपुट इफेक्टर के पास चला जाएगा। सो इफेक्टर के आने के पास क्या होता है, देन रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड एंड होमोस्टेसिस इज मेंटेन। तो अभी क्या होता है, जो कंट्रोल सेंटर से रिस्पॉन्स आएगा वो क्या कर लेगा, इफेक्टर एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है सभी को। ओके, तो इफेक्टर बोलता है भैया आप भेज रहे हो तो वो क्या होगा, मैंने रिस्पॉन्स रिसीव कर लिया, और क्या हो रहा है यहाँ पे, होम्योस्टेसिस मेंटेन। मतलब अगर आपको फीवर आई हुई है तो टेम्परेचर क्या होगा, बॉडी का कम कर देगा या ज्यादा कर देगा, अगर कोई अदर कंडीशन है तो। सो होम्योस्टेसिस मेंटेन लाइक दिस वे, इन दिस वे। तो अभी जो इफेक्टर है, तो ये वर्क करता है दो फंक्शन पे। ओके, एक होता है इसे बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। तो हमें आप पढ़ना पड़ेगा फीडबैक सिस्टम। सो व्हाट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द फीडबैक सिस्टम। अभी मैंने आपको बोला कुछ चीजें यहाँ पे बॉडी में इंक्रीज करनी पड़ेगी, कुछ डिक्रीज करनी पड़ेगी। ओके, कुछ इंक्रीज करनी पड़ेगी, कुछ डिक्रीज करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर अगर अभी समर होता तो हमारी बॉडी क्या होती, कूल होती। मतलब क्या करना है, हमें बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करना है। ओके, और और अगर अभी अभी सर्दी है। ओके, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ओके, तो दिस आर दी टू डिफरेंट सिस्टम्स। ओके, दिस आर दी टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज और टू डिफरेंट एक्शन। सो हु रेगुलेट इट, सो इट इज रेगुलेटेड बाय द फीडबैक सिस्टम। इट इज रेगुलेटेड बाय द फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम मेनली वर्क्स ऑन आउटपुट सिग्नल फॉर टेकिंग प्रॉपर डिसीजन टू चेंज इन द इफेक्टर। फीडबैक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, वो वर्क करता है किस पे, आउटपुट सिग्नल पे। मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया था। ओके, यहाँ पे आउटपुट सिग्नल आता है, तो वो वर्क करता है किस पे, आउटपुट सिग्नल पे। और किस लिए वर्क करता है, किस लिए, वर्क फॉर टेकिंग प्रॉपर डिसीजन टू चेंज इन द इफेक्टर। डिसीजन लेने के लिए कि वो चीज बॉडी में बढ़ानी है
या वो वाली चीज बॉडी में घटानी है, जो भी रिस्पॉन्स आया है। ओके, सो दैट इज, इसके लिए दो टाइप से, एक बढ़ाने के लिए एक घटाने के लिए। तो सबसे पहले आप, ये दिया हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है, मतलब बॉडी में कुछ यहाँ पे बढ़ने वाला है। देन सेकेंड वन इज द निगेटिव फीडबैक सिस्टम, यहाँ पे बॉडी में से कुछ कम होगा। सो दीज आर दी टू बेसिक सिस्टम। पर आप इसको ऐसे ही समझोगे कि नहीं, हमें इसमें इसको देखना है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा, इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेंगे तो ये आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इसमें क्या होता है, एज एनी चेंज टेक प्लेस दैट इज द डिक्रीज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। ओके, अब देखिए, अगर इस फीडबैक सिस्टम को काम करना हो, मतलब क्या हो रहा है, बॉडी में कुछ कोई तो चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, बॉडी में कोई तो चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तभी तो हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यूज कर सकते हैं। अगर कोई चीज हमें बढ़ानी है तो क्या हो, पहले वो बॉडी में कम होनी चाहिए। सो चेंज इन दी बॉडी, इन दी इंटरनल, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट कुछ कुछ तो डिक्रीज हो रहा है ऑफ दी बॉडी, इट गेट इक्वलाइज बाय द इंक्रीजिंग। तो पॉजिटिव में क्या होता है, इंक्रीज होता है बॉडी में, बॉडी में कुछ तो ऐसा फिनोमेना होगा जिससे, अगर बॉडी का वाटर अमाउंट बढ़ाना है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, जैसे और भी कई बॉडी की कुछ हार्मोन्स बढ़ाने होंगे, तो कौन सा सिस्टम काम करेगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अब मैं इसके आपको एक कई सारे फेमस फेमस एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बुक में दिए हुए एग्जांपल, जैसे कि चाइल्ड इन दी चाइल्ड बर्थ केस, जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते समय क्या होता है, इन दी चाइल्ड बर्थ केस, इन दी चाइल्ड बर्थ, हमारे पास फर्स्ट केस है चाइल्ड बर्थ केस, कोई बच्चा जन्म ले रहा है। सो इस समय क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का यूज क्या होता है, ये आपको तो पता ही होगा। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, हेल्प हेल्प यूटेरस टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, बच्चा पुश होता है आगे, मतलब बच्चा बाहर आता है। सो ऑक्सीटोसिन उस समय स्टिमुलेट होता है, मतलब ऑक्सीटोसिन की मात्रा शरीर में क्या हो रही है, इंटरनल इन्वायरमेंट में बढ़ रही है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, आप समझ रहे हो। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ positive feedback system. So for the contraction of uterus, oxytocin secretes, and that is the positive change. So we can call it as a positive feedback system. Then we have the second case, that is the diabetes case. Okay, we are going to look at डायबिटीज केस। अभी हमने क्या लिए, सेकेंड वाली डायबिटीज केस ले ली। तो इसमें अब हम देखते हैं। अब जैसे शरीर में क्या होता है, डिक्रीज इन द इंसुलिन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। ओके, अगर इंसुलिन का यूज क्या है हमारे बॉडी में, वो क्या करता है, शुगर कंसेंट्रेशन इन द ब्लड डिक्रीजेस। अभी जब क्या हुआ कि इंसुलिन की अगर खून में क्या हो गई, ब्लड में क्या हो गई, मात्रा घट गई, तो उसे स्टिमुलेट, पैनक्रियाज क्या करता है, उसे स्टिमुलेट करता है। बीटा सेल उससे क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं इंसुलिन का। सो स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन टू मेंटेन दी शुगर लेवल इन दी बॉडी। तो ये यहाँ क्या हुआ, इंसुलिन की मात्रा बढ़ रही है। ओके, सो इट इज द पॉजिटिव चेंज, वी कैन कॉल इट एज अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो इन दो एग्जांपल की मदद से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये केस लिखना है या इस पे कोई भी क्वेश्चन लिखना है, अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आप पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और निगेटिव के एक एक दो दो एग्जांपल देंगे, और उसका एक एक डेफिनेशन भी लिख लेंगे। देन वी हैव द सेकंड वन, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो इसमें क्या होने वाला है, वैसे ही हमने देखा था, पॉजिटिव में ज्यादा कुछ तो बढ़ने वाला है, नेगेटिव में कुछ तो कम होगा। सिंपल है, एज एनी चेंज इन दी बॉडी इंक्रीजेस, जैसे भी, जैसे कि बॉडी में कोई चीज इंक्रीज होती है। ओके, सो इट गेट्स इक्वलाइज बाय डिक्रीजिंग दी इट्स क्वांटिटी। जैसे कि बॉडी में अचानक से कोई चीज बढ़ जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, होम्योस्टेसिस। ओके, क्योंकि हमें इक्वलाइज करना है होम्योस्टेसिस में। सो बाय डिक्रीजिंग इट वी कैन मेंटेन दी होम्योस्टेसिस। सो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर बॉडी में कुछ भी डिक्रीज होता है तो हम उसको बोलेंगे निगेटिव फीडबैक सिस्टम। ओके, देन अब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे फीवर केस का। हम एग्जांपल लेते हैं फीवर का। इंक्रीज इन दी बॉडी, इंक्रीज इन दी बॉडी, इंक्रीज इन दी टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हम एग्जांपल लेते हैं खुद का। ओके, तो हम क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, टेम्परेचर हमारे बॉडी में बढ़ गया। सो ये क्या होता है, इट इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर। सबसे पहले क्या होगा, रिसेप्टर हमारे डिटेक्ट करेंगे कि बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये रिसेप्टर कहाँ पे इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचाएंगे, हाइपोथैलेमस तक, क्योंकि हाइपोथैलेमस इज कंट्रोल रेगुलेटिंग सिस्टम ऑफ द रेगुलेट सिस्टम ऑफ टेम्परेचर।
सो ये क्या है, हाइपोथैलेमस तक ये इंफॉर्मेशन गई, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट सिक्रीट्स दी और स्टिमुलेट दी स्वेट ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जो इनपुट इंफॉर्मेशन आई है उसको आउटपुट देगा, और क्या आउटपुट देगा कि आपको क्या करना है, स्टिमुलेट दी स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या करना है यहाँ पे, स्टिमुलेट करना है। स्वेट ग्लैंड क्या कर रहा है, स्टिमुलेट। तो इससे क्या होता है, सो स्वेट ग्लैंड कूल्स दी बॉडी। तो लास्ट में क्या होगा, जो बॉडी क्या हुई थी, टेम्परेचर बढ़ा था, तो क्या होगा यहाँ पे, बढ़ा हुआ है। ओके, सो बॉडी के एक्शन से क्या हुआ कि स्वेट ग्लैंड से क्या हो गया, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। सो इट इज द नेगेटिव चेंज, कुछ तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो इट इज द केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ये आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। तो ये हो गया, दैट इज द फीडबैक सिस्टम भी आप इससे बोल सकते हो मेनली, या हम इसे सिलेबस वाइज बोलते हैं होम्योस्टेटिस। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें अगर कोई वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दी वाचिंग वीडियो, and if you like the video you can like, comment and subscribe the video.